हमारे आज के मेहमान हैं शिराज उप्पल। सिंगर है, म्यूजिशियन है और उन्होंने मुझे अभी अभी बताया वो एक इंसान भी। तो आइए मिलते हैं एक बहुत अच्छे इंसान से। थैंक यू सो मच शिराज फॉर टेलिंग मी कि आप ह्यूमन बीइंग भी हैं। नहीं, ह्यूमन बीइंग इज आई मीन एवरीवन शुड बी ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, राइट? बाकी चीजें बहुत बात की हैं, इंसान पहले है और अच्छा इंसानियत पहले। अच्छा इंसान होना और इंसानियत से लबालब भरे रहना, वो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इंसानियत की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में हम अच्छाई के तौर में बात कर रहे हैं। आई नो, आई एम जस्ट किडिंग। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हो आजकल? आजकल सेम ओल्ड थिंग, सेम ओल्ड रूटीन, वर्किंग फॉर फिल्म्स, म्यूजिक एंड एवरीथिंग, या एंड प्लस आई एम वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री with someone in India. Really? हाँ. Documentary on what? It's a bit like, yeah, for the moment it's a secret, चलो. Yeah. But it's a good thing, it's a good project. नहीं, I'm sure it's a good project. तो क्या आप किस किस्म का म्यूजिक बना रहे हो सर? म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक में आई लाइक यू नो कि जिस तरह की होती है सिचुएशंस, सिचुएशनल म्यूजिक। अच्छा, और अपने लिए फॉर योर ओन एल्बम? नहीं, एल्बम का टाइम ही नहीं मिलता बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन 4 एल्बम्स। नहीं 4 एल्बम्स कर ली काफ़ी हैं। आजकल एल्बम सुनता कोई नहीं है। क्यों? बिकॉज आजकल दौर है सिंगल का। एक सिंगल रिलीज करते हैं आप। तो कर रहे हो? हाँ, सिंगल्स तो चलते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं शिराज, बचपन में जाते हैं। Sure. बताओ कितने बहन भाई हो? मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ अपने पेरेंट्स का और 2 छोटी बहनें हैं मेरी। वन इज बोथ आर मैरिड। वन इज इन स्कॉटलैंड और जो उससे छोटी है शी जस्ट गॉट मैरिड 2 years ago और शी लिव्स नियर बाय। लाहौर में रहती है। और कहाँ पैदा हुए थे? आई वाज बोर्न इन लाहौर। लाहौर ही हो? UCH एक हॉस्पिटल है यहाँ पे। बिल्कुल है UCH। तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ था, बट माय फादर वाज इन द आर्मी। अच्छा। सो वी हैड लाइक had been posted to different stations for 3-year tenure और तो पहली जो पोस्टिंग लाहौर से वहाँ। हाँ, पहली बेबी हमारी जो है वो कहाँ ले गया? बेबी मेरे ख्याल में छिले के बाद वहाँ चला गया था, पिंडी में चला गया था। अच्छा, पिंडी में। हाँ, वहाँ पे धमियाल दी एविएशन बेस। और ननियाल यही है? हाँ, वो यही। अच्छा, और ददियाल भी यही? ददियाल भी यही। ओके। अब ददियाल बल्कि काफ़ी लोगों को मैं बताता था, दे कुड रिलेट टू इट, जो लाहौरी हैं पक्के। जो हफीज सेंटर बना हुआ है पूरा, दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस। रियली? हाँ। ओह माय गॉड, कैसी अमेजिंग मेमोरीज। वी सोल्ड इट इन 1990। या हम आते थे वहाँ पे लाइक बिकॉज वी वर पोस्टेड आउटसाइड, तो हम लाइक समर हॉलीडेज के अंदर, हाँ, ब्यूटीफुल, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि 35 तो आम के दरख्त थे उसके अंदर। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि लाहौर के साथ क्या हो गया। एग्जैक्टली। इतना कमर्शियलाइज कर दिया। वो अकेला घर रह गया था जब भी कमर्शियल शुरू हुआ ना, तो बेस के लिए वो जगह ली थी और साथ वाला जो था दैट वाज द ओनली हाउस लेफ्ट। जब भी कोई पुराना घर टूटता है ना, या कोई दरख्त कटता है, मुझे बहुत दुख होता है। चीज़ों के टूटने से वैसे ही दुख। एक्चुअली बिकॉज दरख्तों के साथ भी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। करेक्ट। क्योंकि आप वहाँ से गुजरे होते हैं रोज, कई दफा अपने नाम भी लिखा होता है उसके ऊपर। हाँ, और घर के साथ भी मेमोरी, आपका बचपन गुजरा होता है। करेक्ट करेक्ट। सो कैसे बच्चे थे? बहुत शरारती, अभी भी हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जिम्मेदारी नहीं थी कोई? अभी भी नहीं है। बड़ा होने की? अभी भी नहीं है, बिल्कुल भी। अभी भी शरारती? अंदर एक बच्चा है and I don't want that kid to die. बिकॉज वो तो जिंदा रहना चाहिए। वो अभी तक कुछ ज़्यादा ही, वो ज़्यादा जिंदा है मेरे से। बिकॉज वही तो फिर इंक्विजिटिव होता है, वही तो फिर नई चीजें ढूंढता है। एग्जैक्टली। तो क्या शरारतें करते थे? छोटी छोटी शरारतें, बड़ी बड़ी। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता था कि मैं शरारत नहीं भी कर रहा अगर, एंड वी आर हैंग आउट इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो किसी और ने शरारत किया अगर, तो इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगता था। बिकॉज आई यूज्ड टू बी द मोस्ट नॉटी किड अराउंड। तो वो कहता था इसी ने किया है। मैं कहता था मैंने नहीं किया भाई। तो कैसी लाइफ थी वहाँ? देखिए, कैंटोनमेंट्स में स्पेशली बहुत क्लोजली नेटेड होते हैं आप लोग, राइट? तो सो यू ग्रू अप नॉट इन लाहौर, थोड़ा सा पिंडी? हाँ, और थोड़ा सा पिंडी शुरू में, एंड देन जब मैं फर्स्ट अपनी ग्रेड में था तो तब वी मूव टू लाहौर। वी स्टेड हियर फॉर 3 years। फिर उसके बाद वी वेंट टू मुल्तान, और मुल्तान के बाद पेशावर के बाद बैक टू मुल्तान, देन बैक टू लाहौर इन 91 फाइनली।
Oh, you have so many memories. A lot of memories. हाँ, मुख्तलिफ शहरों की बिल्कुल मजेदार प्लीज शेयर। जो बेस्ट मेमोरीज थी, बिकॉज प्रॉब्ली वो टाइम ऐसा था कि जब मैं 8, 9, 10th किया था, तो आई वाज इन मुल्तान, तो वहाँ की जितनी मेमोरीज हैं वो मतलब दोज आर द बेस्ट वंस आउट ऑफ द होल लाइफ। वहाँ क्या अच्छा होता था? बहुत अच्छा होता था। लाइक आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ाई में भी ठीक है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती थी कि यार अच्छी ग्रेड आ जाए। अच्छी ग्रेड कितने आ जाए कि हमारे 100 में से इफ यू रिमेंबर 33% पासिंग मार्क्स, तो 33 नंबर ले लें तो पास हो जाए बस। हाँ, हमारे ऊपर इतना होता था। और घर में क्या मतलब उर्दू या पंजाबी बोली जाती? नहीं, जो फादर गुस्से में पंजाबी बोलते थे। अच्छा। और वैसे नॉर्मल उर्दू। और अम्मी क्या करती? वो उर्दू ही बोलती हैं। और अम्मी क्या करती थी? Did she have a profession? नहीं, not at all। हाँ, homemaker, because army you can't have a profession। लेकिन आर्मी की ख़वातीन बड़ी बिजी होती हैं। नहीं, बिजी बच्चों में ही होती है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, बिकॉज नहीं उनकी वो होती है ना आर्मी की, वो जो एक कोई क्लब है उनका, एसोसिएशन है, किटी पार्टीज हो रही होती हैं, फलां क्लब में गेट टुगेदर्स हो रही होती है, वो बहुत काम कर रही है। करेक्ट। तो वो चलता रहता था ऑफ कोर्स। बट आई वाज टेलिंग अबाउट मुल्तान, तो वहाँ पे लाइक मुझे म्यूजिक का शौक भी वहीं पे पड़ा, एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग ओवर देयर विद अ बैंड। पहली मेमोरी है कि क्या गाना सुना जो बहुत जिसका इफेक्ट हुआ? और वो गाने तो मतलब सुनते ही रहता था, बिकॉज गाड़ी में माय फादर यूज्ड टू प्ले डिफरेंट सॉन्ग्स व्हाटएवर ही लाइक्ड। कभी नुसरत फतेह अली खान साहब लग रहे हैं, वो कभी नहीं कभी गाते, पंकज उदास लग रहे हैं। वो गाते थे? माय फादर, आई हर्ड दैट ही नेवर sang in front of me, but I heard that during his time in PMA, जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर थे, he was in the drama club and he used to play banjo over there। और शादियों वादियों पे मैंने सुना है कि गाते भी थे वो, लेकिन जब उन्हें पता चला इसको शौक पड़ गया तो फौरन डंडा उठ गया, खबरदार। सो आई सेड ओके। और खुद भी छोड़ दिया? नहीं, खुद तो मतलब तब तक ऑफ कोर्स नहीं, कभी-कभी पेरेंट्स करते हैं ना कि बच्चों को अगर बताना है तो फिर खुद पहले छोड़ना है। नहीं, लेकिन वो पहले ही छोड़ चुके थे। अच्छा। और अम्मी ने भी कभी नहीं गाया? अम्मी ने नहीं, कभी भी नहीं। नो। So what fascinated you about music? I mean, I think I was born from music because whenever I used to listen to a song, any song, मतलब I used to listen to it over and over again। पता नहीं क्या अच्छा लगता था, जो गाना अच्छा लग गया, any song that had given me goosebumps, I got hooked on to that song। They are still there। याद है कोई पहला गाना जिसकी मेमोरी है कि बार बार सुना, कोई 10 बार? नहीं, लेकिन उससे गूज़बम्प्स नहीं हुए थे। मुझे अभी तक याद है, मेरी अम्मी बताती थी कि वो महबूबा जो एक गाना था वो बहुत मैं गाया भी करता था 3-4 साल की उम्र में। very catchy। No, but that doesn't give me goosebumps at all। हाँ, नहीं वो सोलफुल तो नहीं है मगर कैची है। Yeah, exactly। कौन सा सोलफुल गाना पसंद था? उस वक्त सोलफुल यू कांट से कि उस वक्त मैं बहुत सोलफुल गानों को सुनता था। आई यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ लाइक वेस्टर्न म्यूजिक। आई यूज्ड टू लव माइकल जैक्सन। उसकी 84 में जो एल्बम रिलीज हुई थी, प्रॉब्ली इट वाज बीट इट और व्हाट, वो सुनता था। फिल कॉलिंस को सुनता था, बॉन जोवी सुनता था, डेफ लेपर्ड सुनता था, मतलब लॉट ऑफ वेस्टर्न बैंड्स। और इंग्लिश ज़्यादा सुनता था, प्लस फिर क्योंकि गाड़ी में लगा होता तो किशोर कुमार के काफ़ी गाने, किशोर एंड लता जी, तो उनके जितने पुराने गाने थे, लाइक आई यूज्ड टू लव चिंगारी कोई भड़के, आई स्टिल लव दैट सॉन्ग। तो वो दैट यूज्ड टू गिव मी गूज़बम्प्स। और एज अ लिटिल चाइल्ड क्या सोचा करते थे? Did you write? Did you paint? Did you draw? I never painted. I'm pathetic at painting. Or at different stages of life, I was into different things. Like पहले मुझे शौक था आर्मी में जाने का। जब जिस टेन्योर की मैं बात करूँ, लाइक 8, 9, 10। Looking at your dad, of course। तब वो फिल्म रिलीज हुई थी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, वो कमांडो। अच्छा। राइट। तो आफ्टर वॉचिंग दैट मैंने कहा यार मुझे कमांडो बनना है। सो होता है ना उस एज में कि किसी चीज़ के पीछे भी आप लग जाते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी वर पोस्टेड टू पेशावर, तो वहाँ पे मेरा जो स्कूल था PAF डिग्री कॉलेज, जिसका नाम अब शाहीन हो गया। अच्छा। तो उसके बिल्कुल साथ ही एक पैरा ट्रूपिंग क्लब था, सॉरी इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है पैरा ट्रूपिंग की। तो दैट यूज्ड टू फैसिनेट मी। तो मैं कहता था मुझे वहाँ जाना है, तो मैं स्कूल बंक करके
मैं वहाँ जाता था और ट्रेनिंग लेता था उनके साथ, बिकॉज वाकिफ वगैरह बन गए थे, जो कैप्टन वगैरह थे वहाँ पे। तो पकड़े गए थे? नहीं पकड़ा गया, मैंने पूरा कोर्स किया, बिकॉज दे न्यू माई फादर, और अब्बू को नहीं पता चला तब तक। फिर बाद में मैंने बताया उनको कि मैंने सिर्फ जंप नहीं मारी हुई, बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड दी आर्मी एयरक्राफ्ट, तो लेकिन कोर्स पूरा मैंने किया हुआ है। और पूरा लाइक उसके साथ ही जब चित्राल में जहाँ पे ट्रेनिंग होती है वहाँ का बहुत शौक था मुझे। और क्या उम्र थी? आई वॉज लाइक व्हाट 12-13। वाह, दैट्स डेयरिंग। हाँ, मैंने बल्कि अपनी खाला को बोला, और मैं एक दो और किस्से भी मज़े के। माई खाला लिव्स इन US, तो उनको पता था बहुत शौक है, तो यहाँ पे कोई मज़ेदार मेरे साइज़ की कैमोफ्लाज चीज़ें नहीं मिलती थी, तो मैंने उनसे अपनी कैमोफ्लाज पैंट्स एंड जैकेट एंड वॉच एंड व्हाट नॉट, लाइक हैट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, तो मैं हर वक्त वो पहन के फिरता रहता था, बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट अबाउट इट। कोई गेम खेलते थे? गेम ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, बहुत ज़्यादा स्क्वॉश बहुत खेलता था, तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिकॉज हमारा वो जो घर की बात कर रहा हूँ ना, वो जो हफीज सेंटर की जगह था, वहाँ पे सब चीज़ें थी बीच में। वी यूज्ड टू हैव अ स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। टेनिस नहीं मुझे खेली कभी, क्योंकि आई डिडंट नेवर यूज्ड टू लाइक इट। तो ये जो चोट है, ये मैं 2 साल का था तब मैंने अपने आप को फेंका था सीढ़ियों से, और खुद ही फेंक दिया? पता नहीं। और ये वाला जो है, दिस वन, या आई वॉज, वही मुल्तान की बात है, जब नई मोटर बाइक चलानी सीखी दोस्त के साथ, तो दोस्त ने कहा कि आओ तुम चलाओ, मैंने चला रहा था, वी वर गोइंग एट द स्पीड ऑफ 40 हार्डली, एंड ही वाज सिटिंग बिहाइंड, तो मैं ओवरटेक कर रहा एक बैलगाड़ी को, और रॉन्ग साइड से एक साइकिल वाला आ रहा था, सो वी कोलाइडेड, और उसके बाद वो उतर गया पीछे से जंप मार के, और उसका साइकिल का हैंडल मेरे यहाँ पे लगा। आई स्टार्टेड ब्लीडिंग, और लकीली पास ही वो CMH था, तो वहाँ पे जाके आई गॉट स्टेज्ड एंड एवरीथिंग। हम वहाँ से गए वॉक करके, और वहाँ पे पहुँचे जहाँ रिहर्सल हो रही थी। अब मैं नीचे गया सीढ़ियाँ उतर के, तो AR बैठ है with a keyboard and a Dynamaz and a टोपी on the side, और साथ वो सिंगर्स हैं जिनकी रिहर्सल हो रही है, तो जिसकी होती जा रही थी वो जाता जा रहा था। तो वहाँ जब दरवाजे में मैं खड़ा हूँ, तो अब मैं सामने AR बैठा है, अब मेरे से अंदर नहीं जाया जा रहा, आई एम जस्ट स्टक देयर। आयशा कहती मूव, मैंने कहा आई कांट, और फिर आंसू गिर रहे हैं यहाँ से ना। क्या कलेक्ट करते थे बचपन में? कलेक्ट ऑटोग्राफ्स का बस शौक था है? हाँ, क्योंकि बचपन से ही ना, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज, उस जमाने में स्लैम बुक्स का बहुत दौर होता था, राइट? बिल्कुल था। तो आई वाज गोइंग थ्रू अ स्लैम बुक ऑफ माय कजिन लाइक 2-3 years ago, एंड आई सॉ माय राइटिंग देयर। मैंने कहा ये तो मेरी राइटिंग है, तो कहते, मैंने कहा दिखाओ मैंने क्या लिखा है, तो एट दैट एज आई रोट के 3, उसमें क्वेश्चन था योर 3 biggest wishes, तो मैंने कहा टू गेट to fall in love and get married, and to buy a good car, and to become a celebrity. Wow. So I guess वो law of attraction वाली जो बात है, because of course घर वालों ने बहुत साथ दिया, आयशा my wife उसने बहुत साथ दिया, but वो passion जो था वो within myself it was there, and I attracted the energies towards myself, because I still remember जब लाहौर हमारी फाइनल पोस्टिंग हो गई थी 91-92 में, तो उसके बाद 93 में रोजा के गाने आए थे, that was when I started following A.R. रहमान, और वेस्टर्न म्यूजिक सब छोड़ दिया मैंने सुनना, because those songs used to give me goosebumps। मैंने कहा यार ये कोई नई चीज़ है, so वो सुनने शुरू किए। तो मैं क्या करता था कि वो जो डस्टर नहीं होता, जैसे छोटा सा यहाँ डस्टर जो होता है, डस्टर उठा के ना, तो तब मोबाइल तो होते नहीं थे, 93 की बात कर रहा हूँ, तो फ़ोन बना के ना, तो मैं ऐसे ही प्रिटेंड करता था, एंड माई कजन्स माई सिस्टर्स दे यूज्ड टू लाफ एट मी, कहता है हाय या इज़ दैट A.R. रहमान, ओके सो यू नीड मी फॉर अ सॉन्ग, आई एम नॉट अवेलेबल, कैन यू मेक इट डे आफ्टर, सो थिंग्स लाइक दैट ना। आई यूज्ड टू टॉक टू हिम लाइक आई यूज्ड टू प्रिटेंड दैट आई एम टॉकिंग टू हिम। तो प्रॉब्ली एनर्जीज की बात ही कर सकते हैं कि I used to attract. So finally, how did you meet him? I met him back in 2000. We had gone to US, और वहाँ पे मेरे बेटा पैदा हुआ था, so we had gone for his delivery.
तो वहाँ पे मुझे पता चला, बिकॉज उससे 6 साल पहले से आई हैड बीन सर्चिंग फॉर हिज ईमेल एड्रेस, बिकॉज आई वाज सो पैशनेट अबाउट मीटिंग हिम कि मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो जाए। तो आई नेवर गॉट हिज ईमेल एड्रेस, और फिक्टिशियस ईमेल्स पे भेजता रहता था ईमेल्स उसको, जस्ट टेलिंग हिम अबाउट माई फीलिंग्स अबाउट हिज म्यूज़िक एंड हिज पर्सनैलिटी, बट आई नेवर गॉट अ रिप्लाई। तो वहाँ गए तो पता चला कि यार यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है उसका, ही वॉज टूरिंग US, और हम लोग न्यूयॉर्क में थे। तो आई गॉट सो हैप्पी व्हेन आई सॉ द फ्लायर। मैंने कहा यार हम यहीं पे हैं और उसका कॉन्सर्ट हो रहा है। तो आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, तो मेरे से बात नहीं होती थी किसी से ना, कि मतलब कोई नए बंदे से बात करनी है, इंट्रोड्यूस कराना है या व्हाटएवर। तो आई आस्क्ड आयशा, मैंने कहा आयशा तुम बात करो मेरे बिहाफ पे। तो शी सपोर्टेड मी अ लॉट इन म्यूज़िक। तो उसने कहा चलो मैं बात करती हूँ। नीचे लिखा था फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ये पर्सन। So she called that person. I still remember the name. I met him 2 years back when I was touring with AR. तो his name is Sudhir. तो उसको कॉल किया उसने, तो उसने कहा कि उनसे मुलाकात करनी। कहता मुलाकात तो बहुत मुश्किल है, इफ़ यू हैव अ CD। उसे मेरा इंट्रोडक्शन कराया आयशा ने। तो इफ़ यू हैव अ CD तो यू कैन गिव इट टू मी, आई कैन हैंड इट ओवर टू हिम, इफ़ ही लाइक्स हिज वॉइस ही विल कॉल हिम। तो आयशा ने कहा चले इतना ही कर दें आप। तो अगेन तब मोबाइल इतने 2000 में भी इतने आम नहीं थे मोबाइल्स। तो कॉन्सर्ट से एक दिन पहले हमने कॉल किया, वी वर सपोज टू हैंड द CD ओवर टू हिम। तो कॉल किया सुधीर के घर पे, तो उसकी वाइफ ने कहा एंड ही शी सेड कि वो तो नहीं है, वो तो गए हुए हैं। हमने कहा वी हैड टू गिव द CD। कहाँ गए हुए हैं? उनका वो तो रिहर्सल पे गया मैरियट पे लॉन्ग आइलैंड में। मैंने कहा आयशा अच्छा, ऑफ कोर्स शी वाज एक्सपेक्टिंग एंड इट वाज हर 9th month। तो मैंने कहा आयशा कैन यू गो विद मी? कहती है एनीथिंग फॉर यू, लेट्स गो। हम चले गए वहाँ पे, और अब लॉबी में 5 बजे से बैठे हैं। और मैंने कहा यार कभी तो गुजरेगा ना, यहीं से गुजरेगा, हेलीकॉप्टर से तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा मीट हिम जब भी गुजरता है। कोई 5 घंटे हमने वेट किया वहाँ पे, और थोड़ी देर के बाद SP बालाजी ही वॉज वॉकिंग इन। तो आई जस्ट वेंट एंड मेट हिम। मैंने कहा बालाजी मुझे AR से मिलना है। तो he was, I mean, such a sweet person, and he said no problem at all. You can go there. There's a motel like 15 minutes की walk है, 15-20 minutes, and they are rehearsing over there. I just got done with my rehearsals, so you can go there. हमने कहा मैं घुसने कौन देगा? उसने कहा you take my name, go there and take my name. If there is any problem, this is my room number. You can call me. मैंने कहा आयशा, अब वहाँ पे जिस जगह पे लॉन्ग आइलैंड में मैरिड था, तो देवर नॉट मैनी टैक्सीज अवेलेबल, और रात के कुछ 10 बजे। तो मैंने कहा आयशा कैन यू वॉक? कहती है एनीथिंग फॉर यू। मैंने कहा चलो यार, मैंने कहा लेट्स गो। फिर हम वहाँ से गए वॉक करके, और वहाँ पे पहुँचे जहाँ रिहर्सल हो रही थी। अब मैं नीचे गया सीढ़ियाँ उतर के, तो AR बैठा है विद अ कीबोर्ड एंड अ जायनमाज एंड अ टोपी ऑन द साइड, और साथ वो सिंगर्स हैं जिनकी रिहर्सल हो रही है। तो जिसकी होती जा रही थी वो जाता जा रहा था। तो वहाँ जब दरवाजे में मैं खड़ा हूँ, तो अब मेरे सामने AR बैठा है। अब मेरे से अंदर नहीं जाया जा रहा, आई एम जस्ट स्टक देयर। आयशा कहती मूव मूव मूव। मैंने कहा आई कांट, और मेरे आंसू गिर रहे हैं यहाँ से ना। मैंने कहा यार आई कांट। शी जस्ट पुश्ड मी ना। तो आई सैट देयर और गाने सुन रहा था। तो अब आखिर में एक गाना था उसका, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, तो वो गा रहा था, और साथ 2 लड़के रह गए थे हु वर हार्मोनाइजिंग फॉर दैट सॉन्ग। तो वो गलत कर रहे थे एंड ही यूज्ड टू हिट द स्टॉप बटन बार बार ना। तो मैंने कहा आयशा को यूँ पकड़ना घुटना। मैंने कहा आयशा आई नो दिस सॉन्ग यार। कहती तो गो एंड सिंग। मैंने कहा मुझे गाने देगा वो? मैंने कहा ही डजंट नो मी। तो Aisha had emailed him prior to that about my feelings, about his music and everything. तो he replied इंशाल्लाह। ये बात है कोई उससे महीना पहले की। तो हम श्योर भी नहीं थे कि उसी की ईमेल है या नहीं, बिकॉज 6 साल पहले भी करता रहा। तो वहाँ पे आयशा ने कहा चलो हाँ तुम आगे आओ। अब कोई भी नहीं बैठा आगे। वहाँ आगे गए तो आयशा कहती कि कैन यू ट्राई फॉर द हार्मनीज? कहते हैं यूँ घड़ी को देख कर इट्स टू लेट फॉर दिस कॉन्सर्ट, मे बी फॉर द नेक्स्ट वन। Aisha ने फोन किया, दिस इज आयशा, आई ईमेल यू। ओह यस, वेयर इज द CD? सो ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग। मैंने कहा ओके, दैट वाज हिम हु रिप्लाइड। दैट वाज योर मोमेंट। या तो आई स्टिल रिमेंबर क्लिंटन वाज द पर्सन। ही सेड के क्लिंटन गिव हिम द माइक। So he gave me the mic and I did the harmonies for first 4 lines, and he immediately stopped. He said, he looked at Clinton, see, clap for him.
So I mean that was the moment कि I don't know कि कैसे गा लिया उस वक्त मैंने, because I was so nervous at that time, but it happened, it had to happen. So उसके बाद फिर मिले उनसे, उसके बाद कॉन्सर्ट के बाद वो रिहर्सल थी, देन आई सेड कि यार कॉन्सर्ट के बाद एक मीटिंग अगर हो जाए, तो 10 मिनट की मीटिंग थी और 10 मिनट में मैंने कोई पिछले 7 साल का सोचा हुआ था कभी मिलेगा मैं ये बात करूँगा, ये बात करूँगा, ये बात करूँगा, 10 मिनट में चुप करके बैठा रहा हूँ. आई डिडंट नो व्हाट टू स्पीक. सो आयशा गेव हिम माई सीडी और उसके बाद ही कॉल्ड मी. हाँ, आई हैड एन इंट्यूशन व्हेन आई वाज लुकिंग एट दैट फ्लायर प्रायर टू द कॉन्सर्ट. तो आयशा ने कहा कि सबसे आगे तू वाली जो महंगी वाली टिकट है वो लेना. मैंने कहा व्हाई? बिकॉज कुछ दिन पहले हमने शाहरुख का वहाँ पे देखा था शो, तो उसमें $25 की टिकट थी जो हमने ली हुई थी, जिससे बड़ा शाहरुख खान टीवी में नज़र आता है, तो वहाँ तो नज़र भी नहीं आ रहा था. तो आयशा ने कहा इसलिए हम आगे बैठे होंगे, तो शाहरुख ने लाइक ही मेड एन अनाउंसमेंट, इफ समबडी वांट्स टू डांस विद मी ही कैन कम. तो फ्रंट रो से उठाते हैं, तो तुम अगर फ्रंट पे हो और AR कहे कि इफ समबडी वांट्स टू सिंग फ्रॉम द क्राउड यू कैन ऑलवेज गो एंड देयर इज अ चांस. मैंने कहा दैट टाइम आई हैड एन इंट्यूशन. आई सेड आयशा डोंट वरी, within 6 months I'll be singing with this person inshallah. अभी कोई कॉल नहीं किया वो सुधीर को, कुछ भी नहीं हुआ. It was just an intuition. And फिर after the meeting, right after 3 months, he sent me an email, I have a song for you. Do you have the visa for India? मैंने कहा नहीं. तब 2001 की स्टार्ट में काफ़ी टेंशन चल रही थी, तो उसने कहा do you have the visa for UK? UK का लगा हुआ था. So he was doing Bombay Dreams for Andrew Lloyd Webber तब. तो he said come to UK. तो वहाँ गए और we recorded the song Shakalaka Baby for him. So that was the first song. Sing it for me. उसमें लड़की का ज़्यादा पार्ट है, लड़के का कम है. But still my voice was there. So it's amazing. What an amazing story. पहली मोहब्बत कब? अभी बहुत शॉर्ट करके आप मुझे आइए. पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली मोहब्बत पता नहीं वो मोहब्बत थी या नहीं थी. कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत नहीं थी, मुझे लगता था थी. उस वक्त तो थी ना. हाँ उस वक्त थी. हाँ उस वक्त थी. तो आई वाज 17 और तब भी मुल्तान की बात है, इसलिए मैं मुल्तान का जिक्र बार बार करता हूँ. और वही टाइम था, मतलब आई वाज टेलिंग यू 9th 10th एंड फर्स्ट ईयर, वो जब टाइम था, दैट वाज द टाइम. सो किस वो छोड़ के चली गई या आपने छोड़ दिया? वो छोड़ के चली गई. ओए होए. वो भी एक दोस्त की वजह से बीच में. नहीं फिर तो आई एम श्योर कि वो नहीं देख रहा है. फिर तो बहुत दिल टूटा होगा और खूब गाने फूटे होंगे. नहीं गाने तो तब मतलब वैसे गाता था. आई डिडंट यूज्ड टू कंपोज दैट टाइम. लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन आई अप्रोच्ड हर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शी सेड नो. आई सेड व्हाई डिड शी से नो? I mean, I thought I was madly in love with her. So मैंने कहा okay, no problem. मैंने क्या किया कि 7 महीने 20 नफल रोज के मैं अल्लाह से मांगता था उसको कि अल्लाह में मुझे चाहिए. I need to marry her. I feel like marrying her. And God knew better. And she then after 7 months I got her. And you got her? Yeah. And then? Then I told you the story. I mean, then she went away. We spoke for a year, and then we broke up just because of a mutual friend. Because God knew better, ना? Of course. कभी जिद नहीं करनी चाहिए अल्लाह भी से. और फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी मोहब्बत ही मेरी जिससे शादी हुई, आयशा. And where did you? वो मेरे ख्याल में सही मोहब्बत वो थी. असल मोहब्बत. Because I was too young at 17. मतलब क्या एज है? But still I used to think. आयशा कहाँ मिली थी? आयशा we were studying together in MBA. हम इकट्ठे थे यहाँ पे पाक एम्स में. So she was a semester junior. तो I was not very serious about studies because मेरे फादर के कहने में मैंने कहा उनका MBA की डिग्री मैंने चाहिए है, उसके बगैर तू म्यूजिक नहीं कर सकता. मैंने कहा अच्छा ठीक है, I'll do the MBA for you. MBA of course it does. उस वक्त नहीं समझ आती ना, when you're a kid at that time आप समझते हैं हमें जितना बेहतर पता है हमारे पेरेंट्स को नहीं पता ये क्या कह रहे हैं यार. हमारी लाइफ है, हमें बेहतर पता है. बट वंस यू बिकम अ पेरेंट देन यू कम टू नो कि यार पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, कभी बुरा नहीं चाह सकते. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाम बोल देगी.
इससे तो ज़्यादा कोई कत्ल तो नहीं कर देगी। तो आई जस्ट मेट हर एंड उसे मैंने बताया, मैंने आई एम इन लव विद यू। कहती व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू डोंट इवन नो मी। आई सेड आई डोंट नीड टू नो यू, आई एम इन लव, दैट्स इट। तो क्या चीज़ अच्छी लगी थी आयशा की which attracted देखिए पहले जो इनिशियल थिंग व्हिच अट्रैक्ट्स यू, ऑफ कोर्स दे आर द लुक्स, right? And there is a certain element in the looks that you like. I loved her hair. I still love her hair a lot. Or plus her nose, her eyes, her lips, everything. So I thought, यार, I should approach her. Because मेरी ज़िंदगी में कोई regret नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि यार वो फलां लड़की, या कोई भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काश का वर्ड नहीं है कि यार काश मैंने उसको ये कह दिया होता, या काश मैंने ये काम कर लिया होता, या काश ये ना किया होता। Because whatever my heart says, I follow it. कि मुझे करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना बोल देगी, इससे तो ज़्यादा कोई कत्ल तो नहीं कर देगी। तो आई जस्ट मेट हर एंड उसे मैंने बताया, मैंने कहा आई एम इन लव विद यू। कहती व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू डोंट इवन नो मी। आई सेड आई डोंट नीड टू नो यू, आई एम इन लव, दैट्स इट। और वो ये जो है लव, ये लव एट फर्स्ट साइट था या ऑफ कोर्स यू टुक टाइम? नहीं एट फर्स्ट साइट। अच्छा, मुझे फर्स्ट साइड में ही होता था। तो उसने कहा कि नहीं ये बकवास कर रहा है। मैंने कहा ओके ऑब्जर्व मी। और तीसरे दिन मैंने उसे बोला कि आई वांट टू मैरी यू। कहते ये तो पागल है, दिस इज द वे आई एम। देन वी गॉट मैरिड आफ्टर 3 years। परसों कैसे किया? हाँ, क्या करते थे? खत लिखते थे? नहीं, खत किधर लिखे, इतना बाबे आदम के जमाने का नहीं मैं खत लिखता था। प्रेजेंट्स लेके देते थे? हाँ, वो मुझे ज्यादा लेके देती थी। मेरी आदत थी कि मतलब ज्यादा गिफ्ट्स लेने हैं, मैं देने में नहीं बिलीव करता था इतना। I used to sing for her because I used to take my guitar, हम आज जैम करते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो I used to sing for her as well। लेकिन वो कहती मुझे तुम्हारी सिंगिंग नहीं अट्रैक्ट की, मुझे एज अ पर्सन आई गॉट अट्रैक्टेड टू योर आईज, दैट्स व्हाट शी सेड। मैंने कहा अच्छा, सिर्फ आंखें बस। तो क्या कौन से गाने सुनाते थे आयशा को? हम ट्रिप पे गए थे कॉलेज के, तो आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज ट्राइंग टू गेन हर अटेंशन, तो आई वाज सिंगिंग, और वो बड़ी देर से आ नहीं रही थी, तो आई वाज सिंगिंग इंतहा हो गई इंतजार की। Then she came and she sat there and listened to a couple of more songs. So that was the day when we started talking, and I expressed everything I had within. So it went on, yeah. किसी खुद कोई शायरी नहीं की, कुछ लिख के नहीं दिया? नहीं, बाद में फिर मतलब फूल दिए या नहीं दिए? हाँ, फूल कौन नहीं देता। मुझे बताएं, जब डेट कर रहा होता है कोई बंदा, तो उस वक्त वो टाइम होता है प्रूव करने का अपने आप को, राइट? यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आप 6 घंटे फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, आई लव यू भी 5 करोड़ दफ़ा दिन में कह रहे हैं। नो मैटर, आई मीन यू डू लव हर, बट कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं आप, राइट? अभी भी एक्सप्रेस करते हो? मैं आपको वही बता रहा हूँ, आई डू, एवरीवन डज, बट क्या होता है कि जब शादी हो जाती है ना, तो मैं एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्ली आई कुड बी रॉन्ग बट दैट्स माई एक्सपीरियंस। तो शादी के बाद क्या होता है कि ऑफ कोर्स द रियलिटी हिट्स यू कि अच्छा यार, पहले तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था दैट वाज दैट गर्ल ओनली, बिकॉज यू वर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट दैट आई रियली लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। लेकिन शादी जब हो गई तो उसके बाद यू टेक सर्टन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज द रियलिटी हिट्स यू कि अच्छा अब तो मैंने जॉब भी करनी है, मैंने कमा के भी देना है, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, अच्छा बहनें भी हैं, और दोस्त यारों के साथ भी जाना है, मतलब डिफरेंट 6-7 जगह स्कैटर्ड है आपकी थॉट्स, पहले एक जगह होती है सर। सो रियलिटी हिट करती है, आप उन 6 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो जिसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज योर वाइफ एज वेल। तो तब लड़की क्या कहती है, लड़का बदल गया, अब तुम उतना प्यार नहीं करते। ऑफ कोर्स, क्योंकि 6-6 घंटे फ़ोन पे तो बात हो नहीं रही है, हम तो सिर्फ मतलब आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, शी इज़ देयर, आई कैन एक्सप्रेस द मोमेंट आई फील लाइक एक्सप्रेसिंग। मैं सुबह कर सकता हूँ, शाम को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ओह बेबी आई लव यू, या साथ वो करने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन पे ना, व्हेन शी इज़ देयर एंड इट्स प्रीटी नेचुरल आई थिंक दैट यू start to take things for granted. No, but reassurance चाहिए होती है। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पहले 6 घंटे की reassurance थी ना, अब 6 घंटे की नहीं होती शादी तो के बाद। once in a while
वो यही तो आपको बोल रहा हूँ, अब 6 की जगह अगर 3 भी हो जाएगी तो लड़की, कोई भी लड़की बोलेगी तुम बदल गए हो। बिल्कुल पहले तो 6 घंटे बात करते थे, अब तो तुम्हारे पास 2 घंटे सिर्फ मेरे तो पास नहीं बैठते बदलना हो। चाहिए ना। हाँ तो फिर आप कमा के दे दें आप हमें, हम बैठ जाते हैं, नहीं बदलते। नहीं, आई फील पर्सनली कि नहीं बदलना चाहिए, बिकॉज ठीक है जिम्मेदारियां हैं, बट देयर आर मोमेंट्स, डोंट फॉरगेट द बर्थडेज, डोंट फॉरगेट वेडिंग एनिवर्सरी, मत भूलो उसकी बर्थडे, मत भूलो। नहीं भूलना कभी नहीं भूलता मैं, फिक्र ना करें। बर्थडेज शादी करते सब भूल जाते हैं ना, फूल देना भूल जाते हैं, भूलते नहीं, मुझे डेट एक तारीफ करना भूल जाते हैं। पूछना पड़ता है, डार्लिंग एम आई लुकिंग नाइस? हाँ वो पूछती है, लेकिन एग्जैक्टली, सी आई हैव गॉट यू। लेकिन वो पहले भी पूछती थी। नहीं पहले ऐसे नहीं है कि मैं नहीं, पहले खुद से तो नहीं कहता था। टस से बस नहीं हो गए। नहीं आई मीन हर बंदे का नेचर है, राइट? अच्छा। तो आप जब भी चेंज करने की कोशिश करते हैं ना किसी के नेचर को, क्या यार आई लाइक दिस थिंग, तो तुम्हें ये चीज पसंद, लाइक लेट्स सपोज आई लाइक रेनी वेदर, राइट? यू लाइक सनलाइट। मैं आपको कहूँ क्योंकि मुझे रेनी वेदर पसंद है, व्हाई डोंट यू लाइक इट, व्हाई डू यू लाइक सनलाइट? लेकिन प्यार का मतलब ये होता है कि अगर रेनी, अपने आप को मार दो। नहीं क्योंकि आपको तो 7 जन्म और मिलने हैं, तो अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ दो और सिर्फ जैसा अगले की ख्वाहिशात हैं जो उसको पसंद है वैसे कर लो। फिर हाँ दोनों करते हैं। अच्छा, लाइक अगर आप बीवी की अच्छी चीज सनशाइन को पसंद कर रहे हैं तो वो आपकी रेन को पसंद करेगी ऑटोमेटिकली। नहीं वो ठीक है, लेकिन बीवियां मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या करती हैं, वो कहती हैं नहीं, व्हाई डू यू लाइक द सनशाइन, यू शुड लाइक द रेन बिकॉज आई लाइक रेन। नो दैट्स नॉट हाउ इट इज। अच्छा, नो रियली, इट्स बीन ओनली 18 years plus 3 years of dating, so 21 in all. नहीं, I think you learn to love the sunshine and the rain. तो romantic but I personally believe romantic हो? क्या लगता है आपको? मुझे लगता हो। अच्छा, इतना सोच के आई थिंक हो। हाँ बेसिकली हो, लेकिन आई थिंक वो इट्स अ वेरी माचो मेल नहीं थिंग कि ना मैं बताऊं बस मैं हूं, मगर मैं आई लव टू एक्सप्रेस, व्हाई वुड आई हाइड माय फीलिंग्स? तो फिर इफ आई एम फीलिंग समथिंग आई वुड एक्सप्रेस इट। सो रोमांस में तो सब कुछ होता है, बारिश भी होती है, तितलियां भी होती हैं, बादल भी होते हैं। I just gave you an example. उसमें तो सब I gave you an example for a general वो तो relationship. ठंडी हवा भी ऐसे गुजर जाए छू के तो आपको अच्छा लगता है ना? पहले साल बहुत अच्छा लगता है। नहीं, she's a wonderful person. I'm sure she is. जो मैंने कहानी सुनी है, that ये तो बहुत प्यार करने वाला शख्स ही कर सकता है। जितना प्यार वो करती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, उतना मैंने किसी को करते देखा नहीं है। मेरी जिंदगी की कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो लाइक लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल के शी इज टॉकिंग टू समवन ओवर देयर एंड आई एम टेलिंग यू कि समीना आपा मुझे ना वो फलां चीज़ या फलां गाड़ियाँ, आई लव ऑडी यार, वो जो A7 है ना, आई एम इन लव विद दैट कार, राइट? सो हाइपोथेटिकल एग्जांपल, and I haven't told her or expressed her that I like that car. तो but she overheard her. तो overhear करने से ही अगले दिन क्या होगा कि वो घर पे खड़ी होगी। Wow, I like her. I want to meet her. वो फिर जब लेकिन एक ड्रॉबैक होता है इस चीज का, मतलब अनडाउटेडली बहुत ज्यादा you don't take it for granted. क्या? I do. You take it for granted? Because no, that's something not done. I'm wrong. I'm not saying that I'm right. Maybe I'm wrong, right? But that's the way I am. No, that's not the way you are. Do you know after every 7 years आपके cells rearrange कर लेता है इंसान? अच्छा, हाँ, तो आप अपने आप को rearrange कर मेरे शायद देर से होते हैं, वो बच्चा अभी तक अंदर है ना, तो नहीं बच्चा रहे मगर सेल्स को reinvent करो। कोई भी नहीं है इस दुनिया में the way I am. It's such a lie. क्यों? Nobody is the way. You can constantly rearrange. Why? Why do you have to? If I accept the other person like all with all the odds, हर बंदा तो नहीं कि बहुत अच्छा हो सकता। Because आप मोहब्बत में रंगे जाते हैं। देखिए,
ड्रामों में आपके सिर्फ नहीं जी, प्लीज आप मुल्तान की बात कर रहे हैं, उसका कोई असर होना चाहिए था। ये आपके ड्रामों में और फिल्मों में रंगे सूफियों का शहर है वो, सूफियों की सरजमीन है, अनडाउटेडली। तो आप तो रंगे जाते हैं। मैंने वो आई स्टिल रिमेम्बर इश्क के और माशूक के, सूफियों की आपने बात की, तो वहाँ लाइक आई यूज्ड टू विजिट द श्राइन्स एज़ वेल, जब भी बाद में मुझे लग रहा है जैसे मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। एग्जैक्टली, तो श्राइन्स पे भी ऑफ कोर्स श्राइन्स पे जाके आप उधर दुआ करते हैं, लेकिन मांगते तो अल्लाह से ही है। तो आई यूज्ड टू आस्क फॉर हर लव अ लॉट। आयशा की बात करो वहाँ पे भी, और शादी में यार कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी, और इस तरह की कोई इशू ना क्रिएट हो। जो व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स कि मैंने आयशा से शादी करनी है और मुझे मोहब्बत हो गई है, माय मदर न्यू इट, बट फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट और वेरी डिसिप्लिन्ड, और तो थोड़ी झिझक थी उनके साथ। ही यूज्ड टू लव मी अ लॉट, ऑफ कोर्स ही वाज माय फादर, बट इतनी वो फ्रैंकनेस नहीं थी। तो व्हेन आई हैड टू डिस्क्लोज इट टू हिम, तो मैं पहले तो 5 साल इंतज़ार किया, मैंने कहा बताना किस तरह इनको। फिर एक दिन मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपसे एक बात करनी, तो उन्हें समझ आ गई कि कोई ऐसी बात करेंगे। जी फरमाइए। मैं और डर गया। मैंने कहा वो एक्चुअली नज़रें में नीचे हैं, वो सामने। मैंने कहा वो मुझे एक लड़की पसंद है, वो मैरी है। अब साथ ही पंजाबी आ जाती है उनके गुस्से। इस वास्ते भेजा सी तेनू कॉलेज। ओह माय गॉड। तो उनको थोड़ा जो मतलब हर होता है पेरेंट्स को इस तरह कि भाई ही शुड नॉट गेट कैरिड अवे विद स्टडीज। तो मैंने कहा इसलिए नहीं भेजा था, बट आई मीन नाउ आई एम इन लव, आई वांट टू मैरी हर। देन ऑफ कोर्स माय मॉम स्पोक टू हिम, और वो मान गए। फिर उसके बाद आयशा के घर गए, पेरेंट्स से मिले। उसके बाद हमारी लाइक सॉर्ट ऑफ हाँ नहीं होती जो आपस में कर लेते, नॉट अ फंक्शन, बट ही वाज वेरी हैप्पी। वो लड्डू मंगा के सबको बांटे। ही वाज अ पायलट, राइट, ही गॉट रिटायर्ड इन 94, और उसके बाद ही वाज फ्लाइंग फॉर द चीफ मिनिस्टर प्राइवेट एक कॉरपोरेशन से। तो ही 98 में ही हैड एन एयर क्रैश और ही पास्ड अवे इन दैट। So he was not there at our wedding. That would have been so tough. Yeah. Because you look forward to ना कि parents आपके साथ होंगे यार. Of course. नहीं, I was attached a lot with him यार, बहुत ज़्यादा. And it's been like what? Almost 20 years. This is the 20th year. और there hasn't passed a single week जिसमें हर alternate day पे I am not dreaming of him. I still do, and the dreams are so vivid. तो क्या कह रहे होते हैं? Different things. Sometimes he used to have a Mazda car, a 1969 model Mazda, and he used to maintain it. He was very like fanatic about cars and वो उनकी maintenance, और वो जो उनके यार दोस्त हैं जिन्होंने वो गाड़ी देखी है उन्हें पता है कि वो क्या चीज़ थी. It was not less than a business class. लाइक 380 आप बोल रहे हैं अंदर से जो बनाया हुआ था उन्होंने. तो I just got carried away. क्या बात क्या कर रहा था मैं उस गाड़ी के बारे में? No, you just आपके ख्वाब में आते हैं. हाँ, ख्वाब में. तो हम sometimes उस गाड़ी के अंदर we are roaming around. Sometimes because I had to sell that car when he passed away after like couple of months. बिकॉज उसकी रेगुलर मेंटेनेंस, वो तो खुद शौकीन थे, लोग अपनी गाड़ी हमसे ठीक कराने आते थे बिकॉज ही वाज सो मैकेनिकल एंड ही यूज्ड टू लव दिस थिंग कि लोगों की गाड़ियाँ ठीक कर दी, कोई कुछ इस तरह कर दिया, तो विदाउट एनी चार्जेस ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज हिज पैशन. तो मुझे आई हैड टू सेल द कार. मैंने कहा मैं तो मेंटेन नहीं कर सकता उसको, वो तो करते रहते थे, मुझे तो अलग भी नहीं पता गाड़ी की मेंटेनेंस का. किस रंग की थी माज़दा? इट वाज वाइट. हाँ. तो फिर आई स्टिल रिमेंबर LHE 796 वाज द नंबर. तो वो फिर बेच दी मैंने. तो वो ख्वाब में आके अक्सर मुझसे पूछते हैं वो गाड़ी क्यों बेची तुमने? मैं नहीं मेंटेन कर सकता ना. और बहुत सारी चीज़ें, मतलब समटाइम्स वी आर गोइंग फॉर अ जॉय राइड इन अ हेलीकॉप्टर. यू नो व्हाट, सिंस माय चाइल्डहुड माय बिगेस्ट फियर वाज his air crash. ठीक है. अब मेरी माई मदर शोज मी सम पिक्चर्स जब वो फ्लाइंग के लिए जाते थे डेली. तो आई यूज्ड टू वेट फॉर हिम लाइक दिस, एंड
कुछ पिक्चर्स में आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं एक बचपन से डर सा था यार कहीं क्रैश ना हो जाए हेलीकॉप्टर। तो आई यूज्ड टू ड्रीम अ लॉट अबाउट एयर क्रैशेस, अ लॉट, डिडंट यूज्ड टू नो व्हाई। तो उसके बाद when he prior to his air crash, like 3 days prior, I saw him crashing in the same chopper. So like right after 3 days, जब आर्मी से रिटायर हुए ना 94 में, तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएंगे और वो क्रैश वाला जो डर था मेरा वो नहीं होगा। तो मतलब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत में था कि उनको जॉब नेक्स्ट जो थी वो फ्लाइंग की ही मिली थी। I said, oh shit, दोबारा। कभी बताया था उन्हें मैंने नहीं कि मैं ऐसे नाइटमेयर्स देखता हूँ never। और मेरा ये फियर है? नहीं, अम्मी को पता है, उनको मैं उनके साथ शेयर करता था। अबू को कभी नहीं बताया? नहीं बताया। अगर मौका मिले उनके सामने बैठने का, क्या कहोगे? मैं ऐसी कोई बात है नहीं जो मैं उनको मैंने कम्युनिकेट नहीं की। मैंने आपको बताया ना, काश का वर्ड नहीं है। तो अगर आप ही मुझसे सवाल कर रही हैं, दैट मीन्स कि अगर मुझे मौका मिले, काश मुझे मौका मिले तो मैं ये बात करूँ उनसे। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं। मैंने आपको बोला काश, Did you tell काश him? का वर्ड नहीं है मेरी जिंदगी में। कभी कहा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, I love you? Did he ever say that to you? Once maybe. Really? हाँ, because जब मेरे मैट्रिक में जब पास हुआ था तो मुझे बड़ा शौक था कि मुझे वो चाहिए एक प्रॉपर कैसेट प्लेयर, एम्पलीफायर एंड बिग स्पीकर। तो ही वेंट टू लाहौर और वहाँ पे इन हिज एयरक्राफ्ट वो लेके आए थे फिर मेरे लिए। अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था और मैंने कहा रिजल्ट के बाद देना था। उन्होंने बोला, प्रॉमिस ये किया हुआ था, बिकॉज हमेशा यही होता था कि ये करोगे तो फिर ये मिलेगा। आजकल के बच्चे तो स्पॉइल्ड है ना, हम तो पहले से ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही दे देते। तो ही गेव इट टू मी प्रायर टू द रिजल्ट। तो दैट वाज द टाइम मेरे मामा को आई फील लाइक सेइंग आई लव यू टू हिम। कहती कि तू जाके कहो ना, मैं डरता अभी तक चपेट ही ना पड़ जाए आगे से, बिकॉज ही वाज नॉट दैट एक्सप्रेसिव। ही वाज अ वेरी जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन, बट विद हिज फ्रेंड्स और वो बच्चों से थोड़ा लिहाज एक पेरेंट को करना होता है ना। बिल्कुल। तो मैंने जाके फिर आई हग्ड हिम, आई सेड आई लव यू। तो he reciprocated। और उसके बाद I still remember MBA की बात है, when I was getting my degree, तो there was the whole convocation। तो उस पे on the stage I was thanking him कि I would like to thank my father। जब when I got off the stage he said, you never thank your parents। Oh, why? Because it's our duty। अच्छा। So there are a lot of things that I learned from him about life, about different things, although I'm a totally opposite person than him, because he used to be very disciplined. He used to go on, like he used to be there for everyone। कोई शादी है, कोई खुदा न खास्ता कोई फौत हो गया, he used to be there। और मैं चीज मैं I know you don't regret, but do you regret कि उनकी गाड़ी बेच दी? नहीं। मैं क्या करता रख के? I couldn't have maintained it। तो मैंने कहा किसी ऐसे शौकीन बंदे को ढूंढा, I searched for it, कि जो और लोगों को जिनको शौक होता है ऐसी पुरानी गाड़ियों का मेंटेन करने का और रखने का, तो ऐसा बंदा ढूंढा पहले, फिर उसको आई सोल्ड इट एंड ही केप्ट इट वेरी वेल। No, that's nice। I think मैंने कहा that's caring। I think that's caring कि goes good। उस शख्स के पास चली गई जिससे उसकी कदर है। और मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ों के साथ इतनी ज़्यादा आपको एसोसिएशन लगानी चाहिए। इतना बाप की चीज़ है, फलां चीज़ें नहीं, वो जब दिल में है तो फिर चीज़ें मैटर नहीं करती। बात उनकी हो रही होती है, सही है। उस कवाली में कुन फयकून में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है और उसके बाद हम दुरूद भेज रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऑफ कोर्स इट्स फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आई वाज टोटली ज़ैप्ड कि वो क्या रहे यार। मैंने कहा यार शैतान ये कर नहीं सकता, क्यों करेगा? मतलब शैतान मुझे इधर बिठा के मेरे मुंह से अल्लाह और नबी का नाम निकलवा रहा है और ये लोग मेरे नबी पे दुरूद भेज रहे हैं, तो वो तो ये नहीं करेगा। तो कौन है? ऑफ कोर्स इट्स अल्लाह। वो मोमेंट क्या था जब खुद बाप बने? दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और आई स्टिल क्या किया था खुशी में? करना क्या था, मतलब
किसने ला I के mean, I can't explain it in words. बेबी किसने ला के दिया था? बेबी तो we were in New York, तो वहाँ पे आपको पता है वहाँ तो This take away straight away to the नहीं nurse. आपको I mean you're inside the labor room, right? Oh yeah, that's different. Yeah, that's different. हाँ. So उसके बाद यहाँ की तरह नहीं कि बाहर बेबी ला के दिया जाता है. अच्छा अच्छा exactly. okay. तो फिर उसने he went straight away to what do you call it, the prenatal. जी जी वो. Yeah. वहाँ पे so I was just watching him through the window और मैं देख रहा हूँ कि वो मैं और मेरी मामा खड़ी हैं साथ. तो अच्छा वो कब देंगे we were just waiting. फिर उन्होंने दिया और like when I held him for the first time, हादी अली उप्पल. तो उस at that time AR की वो कवाली बहुत मशहूर हुई थी पिया हाजी अली. तो मैंने कहा I want to name him हाजी अली. ठीक है, मैंने कहा हाजी तो हज तो किया नहीं है इसने, तो आई वोंट नेम हिम हाजी. सो एक मिलता जुलता नाम जो ऑफ कोर्स अल्लाह का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, हादी, गाइडिंग टुवर्ड्स द राइट. तो वी केप्ट दैट नेम. दैट्स अ नाइस नेम. इट मींस यू नो का मतलब अच्छा है और वो छोटा सा सुनने में भी अच्छा लगता है. फिर जब फाइनली आके यू वर एबल टू होल्ड योर बेबी, फिर ऑफ कोर्स आई मीन कितने साल तो मुझे यकीन ही नहीं आया है ना कि I had become a father, because I was a kid myself. I got married when I was 23. बीच में एकदम से गायब हो गए थे. 2005 में शायद. नहीं, it was 2012. 2012 था. 2012 था और I had quit music. एकदम गायब हो गए थे. एकदम हुआ ही. कहाँ चले गए थे? I moved to US और I stayed there for about a year or without music. Then I came back after realizing certain things, because I had gone I'd been going through a very like sort of what do you say, a lack of inner peace, and I was trying to search for it. Why am I going through that? What's happening? There's no financial issue, alhamdulillah, no marital issue, alhamdulillah, nothing of that sort. So why am I at so unrest? So I'd been figuring out for like 3-4 months when I was not doing music as well. Although I had projects, but I didn't used to do it. I used to say no, I'm busy right now. So I'm talking about later 2011, and then 2012 February, I looked at my studio and I said, oh, maybe this is the reason what I had been doing for 20 years. So I just started searching on YouTube about music, like is it forbidden or allowed. So although I had known about this earlier as well, but that it's permissible in different like there are different ways. So if you are doing it without any like negativity, without any negative lyrics, or, it's permissible. So when I saw it on YouTube, everyone was saying haram, haram, haram. I said, okay, this is the reason. That's why I'm totally like bizarre. So I said, okay, if this is what God wants from me, I said, this is if this is what Allah wants from me, so I'll quit it. So I quit it immediately. I never told my family. एक ही दिन में decision. I shaved my head and I decided, okay, I'm moving to US, because if I stay here, I'll be roaming around in the same circle of friends. So everyone will say, we'll have a different take on. किसी ने बताया था ये? किसी ने. मैं किसी के बताने से सुनता नहीं हूँ. अच्छा. हाँ. I try to like learn it the hard way. So I decided to move. लेकिन आया रहमान? नहीं, उसको मैंने बताया जाते हुए कि मैं म्यूजिक छोड़ दी. मैंने कहा आज तक मैं तुम्हें फॉलो करता आ रहा हूँ for so many years, but on the journey which I am right now, I hope कि तुम किसी दिन फॉलो करो मुझे इस पे. That's what I told AR. तो उससे कोई रिप्लाई नहीं किया उस बात का. तो probably he just sent a smiley. तो आयशा को मैंने बोला, मैंने कहा we are moving to US, pack up. So I had sold everything from my studio at the price of peanuts. मैंने कहा बस नहीं करना मुझे. पूरे स्टूडियो में सिर्फ 2 जानेवाज़ें पड़ी होती थी. तो मैं छोड़ गया. खैर वी मूव्ड और वहाँ पे जाके आए, bought a franchise, और I was just trying to find my inner self.
what is lacking, what isn't there. So that was the like biggest learning curve of my life, where I learned a lot of things about life, about people, about religion, different things. So then AR emails me like after 8 months. In case you are singing, would you like to sing along in One World Peace concert? We have to sing 2 qawwalis. I didn't get excited. I said, why? I mean, I'm not doing music anymore. So why should I be doing the concert? So I spoke to my mother, my wife, and they said, it's all about religion, right? Because in the subcontinent, it was spread this way through qawwalis. So it's no harm in it, because you're only taking the name of the Creator or the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I said, yeah, that's a good thing. I should do it. So I replied to AR. I said, yes, I'll do it. So it was in Syracuse, New York. I went there. I was totally out of practice for 8 months. So I rehearsed a bit. And we shared the stage with Dave Matthews, Natasha Bedingfield, all the top singers, Cyndi Lauper from our childhood, and Whoopi Goldberg was there. Dalai Lama was the host of the event, and we performed 2 qawwalis. And I still remember when I was singing Kun Fayakun from the movie Rockstar. It's on YouTube if you want to watch it. You must watch it after you listen to this. So I'm singing the whole qawwali with my eyes closed, and AR is reading through a paper, because he doesn't he doesn't know how to speak Hindi, so he's just reading it from there. तो वहाँ पे मैंने जब गाया तो एक अजीब सी कैफियत थी, आई कांट एक्सप्लेन कि क्या थी वो। और उसमें आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद आता है बीच में विद म्यूजिक, और एंड पे जाके वी हम इट विदाउट द म्यूजिक। तो व्हेन वी वर हमिंग इट टुवर्ड्स द एंड, there was a crowd of like 30,000 non-Muslims, right? And everyone was humming the same part, sending durood on my Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I said, okay, they don't know the meaning, but still they're humming it. Okay, durood तो भेज रहे हैं ना, चाहे मतलब नहीं पता. So it was very hard for me to, because we had to get off the stage. लेकिन दुरूद हम सारे अंबिया पे भेज रहे होते हैं उस वक्त. नहीं, उस वक्त चूंकि बात उनकी हो रही होती है, सही है. उस कवाली में कुन फयकून में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है, और उसके बाद हम दुरूद भेज रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ऑफ कोर्स इट्स फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो आई वाज लाइक, आई वाज टोटली ज़ैप्ड कि ये हो क्या रहा है यार. मैंने कहा यार शैतान ये कर नहीं सकता, क्यों करेगा? मतलब शैतान मुझे इधर बिठा के मेरे मुंह से अल्लाह और नबी का नाम निकलवा रहा है, और ये लोग मेरे नबी पे दुरूद भेज रहे हैं, तो वो तो ये नहीं करेगा. तो कौन है? ऑफ कोर्स इट्स अल्लाह. तो कोई तीसरी एंटिटी तो है नहीं, या एक शैतान है या अल्लाह है. शैतान अपने कामों में वो करता है, अल्लाह ऑफ कोर्स सीधे रास्ते पे आपको लगाता है और बचाता है उससे. तो मैंने कहा प्रॉब्ली दिस इज सिग्नल फ्रॉम गॉड कि आई नेवर आस्क्ड यू टू क्विट म्यूजिक, आई जस्ट वांटेड यू टू गेट कनेक्टेड. So that I found my connection. I'm so glad you found. We would have lost you. क्योंकि हम समझते नहीं हैं, क्योंकि आवाज़ भी तो अल्लाह की दी हुई है, बेशक, जिस तरह जिंदगी अल्लाह की दी हुई है. हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है. Correct. ना हमारा दिल अपने खुद बनाया, ना हमने अपनी आंखें खुद बनाई है, ना हाथ ना पैर, ना तो अल्लाह ने बनाया. और ये आवाज़ भी अल्लाह ही की दी हुई है. जो मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा था, जो शुरू में इंट्रोड्यूस किया, तो देन आई रियलाइज्ड कि द मोमेंट यू लिफ्ट अप द बैरियर ऑफ रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इफ यू आर in conversation with, or you're mingling up with people from different religions. If you talk about religion, your own religion, probably they won't listen to you. The moment you lift up the barrier of religion and talk to them on the level of humanity, because that's the first thing. We are humans first. After that, हम कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट से अपना अपना फेथ है. सबसे पहले इंसान है, और इंसान बनना सबसे अच्छा इंसान बनना, जो कि हर रिलीजन यही सिखाता है. तो मेरे ख्याल में इंसानियत पहले आती है. अगर आप अच्छे इंसान हैं तो नो मैटर व्हाट आपका रिलीजन क्या है, अल्लाह आपको बेहतर जानता है.
याद क्या है? आपने कभी सोचा ये जो आपके अंदर कंपैशन आया, ये जो आपको आपके सोल को, आपकी रूह को छुआ, मे भी अल्लाह में आपको प्रिपेयर कर रहे थे वो आगे खबर जो आनी थी कि आयशा ठीक नहीं है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है? हाँ, प्रॉब्ली। क्योंकि ये अगर ये कंपैशन, ये ह्यूमिलिटी, ये इंसानियत, ये जो भी आपके अंदर डाला गया, ये जो मुझे ये समझ आई है, वो कहीं अल्लाह को ज्यादा पता है, वो आपको तैयार कर रहे थे। हाँ, प्रॉब्ली, क्योंकि आपने ख्याल रखना था। शी इज अ सर्वाइवर, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? आपने कभी सोचा इस तरह? नहीं, अब आपने कहा है तो मैं कैन यू इमेजिन हाउ ही प्रिपेयर्ड यू? क्योंकि आगे आने वाले वक्त का आपको नहीं पता था, अल्लाह को मालूम था कि आपका इम्तिहान आने वाला है। तो उसमें सुरखरू तभी होगे जब आप रूह और आपका दिल, आपका कल्ब भर जाएगा अल्लाह की रोशनी से। So yeah, है ना? She has been a cancer survivor, और it's the 4th time it recurred, और alhamdulillah she is a fighter, और she tackles every problem with her mind which is very strong, mashallah. Of course अल्लाह की तरफ से होता है, हर इंसान different होता है, लेकिन उसकी जो the will to fight, that is very strong, mashallah. आप उसके साथ कैसे फाइट करते हो? उसके साथ मिलकर यही है कैंसर को कैंसर से जीतना। कैंसर से जीतना मेरे ख्याल में, किसी कैंसर या कोई भी बीमारी हो, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी चीज़ है दैट्स योर माइंड। आप माइंड के थ्रू जीतते हो। एंड योर पॉजिटिविटी। करेक्ट, पॉजिटिविटी। यस, क्योंकि मेरी अम्मी भी कैंसर सर्वाइवर है, उन्हें कोलन कैंसर हुआ था, और मैंने देखा था उनमें जो कैंसर से जीतने की जितनी उनमें ताकत थी ना, कि मैं ये क्या है, मैं तो इतना पावरफुल थी कि मैं मुक्का मारूं और बंदे को मैं गिरा दूं। She had gone through 9 major surgeries, लेकिन कभी भी सर्जरी के सेकंड डे वो माशाल्लाह she's up and about. She never thinks कि मैं बीमार हूँ. So I guess, I mean, she's a good example for people who are suffering from this disease. And it is love that gets you going. Yeah, well, not only my love for life, love for her parents, love for her kid, and of course love for me. Love keeps you going. Yeah. है ना? और आप जीत लेते हैं। बिल्कुल, है ना? ऐसे ही है। किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं अगर आप। हाँ। उसको ये सब करने के बाद मैंने ये मतलब मेरी समझ में आया कि it's all up here. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सफर है जिसमें हम सब अपना वी आर प्लेइंग आवर रोल्स। आप कुछ कर रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ, बट एवरीवन हैज अ पर्पस, एंड द बिगेस्ट थिंग फॉर हिम इज टू आइडेंटिफाई दैट पर्पस, व्हाई वर यू सेंट हियर, और वो पर्पस पूरा करे और चुप करके निकले यहाँ से पतली गली से। और मौत क्या? मौत कुछ नहीं है, मौत इज जस्ट चेंज ऑफ योर फॉर्म, मतलब इट्स अनदर लाइफ, यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, a mere transition. You are transiting basically. Yeah, it's nothing more. आज कहाँ खड़े हो? हाँ? आज कहाँ खड़े हो? आज तो बैठा हूँ। आज शिराज ऊपर कहाँ खड़ा है? जहाँ भी है शिराज ऊपर, वो कंटेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना उसको अल्लाह ताला ने दिया है और जितना देगा और जितना दिया था, उस हर चीज़ से वो कंटेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर चीज़ को अल्लाह की रज़ा समझ के वो चलता है। बिकॉज जब उसकी रज़ा शामिल होती है तो फिर यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। कोई चीज़ आपको चाहिए और वो आपको नहीं मिल रही, इफ़ यू थिंक इट दिस वे कि यार अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह खुद कहता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो अगर मुझे कुछ चाहिए और मुझे वो नहीं मिला और मैं उसे सब्र कर लेता हूँ, तो मेरे साथ तो अल्लाह है। भाड़ में ये वो चीज़ जिसके साथ अल्लाह हो, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। शिराज, थैंक यू सो मच। मैं आशा के लिए बेशुमार दुआओं के साथ आपको रुखसत करूंगी। बिल्कुल सेहतयाब हो जाए। यस, नो शी इज डूइंग वेल। और बस मैं ये कहूंगी कि इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।